नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। पिछले लेक्चर में हम बता रहे थे राजपूत इन इंडिया यानी राजपूत राजवंशों के बारे में, और राजपूत राजवंश के बारे में ये आपका अगला सेगमेंट है। अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी को हम सोलंकी डायनेस्टी भी बोलते हैं, चालुक्य वंश अर्थात सोलंकी वंश। देन सोलंकी जो डायनेस्टी है आपकी, इसके फाउंडर माने जाते हैं मूलराज। ठीक है, इसमें एक और मूलराज हुए हैं तो इसलिए इनको हम मूलराज फर्स्ट कहेंगे। तो अगर हम चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर की बात करें तो फाउंडर यानी संस्थापक आपके माने जाते हैं मूलराज फर्स्ट यानी मूलराज प्रथम फाउंडर माने जाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इस वंश के राइजन यानी उत्पत्ति के बारे में हम बात करें तो राइजन, हम अगर जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट हमारे पास हैं पृथ्वीराज रासो की बात करें तो अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो क्या कहता है? तो पृथ्वीराज रासो का मानना है कि माउंट आबू जो आपका माउंटेन है, माउंट आबू माउंटेन के ऊपर जो है सभी जो ब्राह्मण जो वर्ग थे उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ कुंड से जो है इनकी उत्पत्ति हुई, ऐसा पृथ्वीराज रासो में कहा गया है। तो क्या कहता है? माउंट आबू पर्वत से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, माउंट आबू, इसके द्वारा, यज्ञ के द्वारा। ठीक है, तो अब लोक कथा है तो मानी जाएगी, लेकिन अगर इनकी उत्पत्ति की बात करें तो हमारे पास कोई फैक्ट फाइंडिंग या प्रमाणित कोई बात नहीं है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इवन इनकी ही नहीं, पूरे राजपूतों के वंश के बारे में हमारे पास कोई प्रमाणिक जो है स्क्रिप्चर कोई नहीं मिलता है जिससे हम यह पता लगा सकें कि राजपूतों की उत्पत्ति या चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तो अगर इनके हम रूलर्स की बात करें तो सबसे पहले इनके रूलर आते हैं। तो फर्स्ट रूलर जो है इनके वो है भीम प्रथम या भीम फर्स्ट। तो पहले रूलर हैं आपके भीम फर्स्ट यानी भीम प्रथम। देखो, मैं भीम प्रथम से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भीम प्रथम से ही जो है, भीम प्रथम आपके मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी माने जाते हैं। अगर हम बात करें कि इनका जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड जो आपका प्रारंभ होता है 1022 एडी यानी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है और 1064 एडी यानी 1064 ईसा पूर्व तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, तो ये सबसे शक्तिशाली शासक हैं चालुक्य डायनेस्टी के। तो लिख देता हूं मैं, द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, यानी सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक हैं आपके भीम प्रथम। भीम प्रथम की अगर हम बात करें तो इन्हीं के शासनकाल में पहली बार जो है फेमस इन्वेडर महमूद गजनवी ने इनके भारत पर आक्रमण किया था। तो लिख देता हूं मैं, महमूद गजनवी इन्वेडेड इन इंडिया यानी इन्वेडेड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ भीमा फर्स्ट, तो महमूद गजनवी ने इन्हीं के शासनकाल में यहां पे इन्वेड किया और सोमनाथ मंदिर जो है आपका यानी सोमनाथ टेम्पल को उसने लूटा। ठीक है, तो और लूटने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं, एंड डिस्ट्रॉय द सोमनाथ टेम्पल ठीक है, तो यहां पे क्या था कि सोमनाथ टेम्पल को जब उसने डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये जो शासक हैं भीम फर्स्ट,
ठीक है, भीम फर्स्ट ने क्या किया कि सोमनाथ टेम्पल को रिबिल्ड कराया, यानी दोबारा निर्मित करवाया। और अब की बार जो सोमनाथ टेम्पल की जो कंस्ट्रक्शन थी, वो स्ट्रक्चर, पहले जो स्ट्रक्चर थी वो जो है ना लकड़ी का प्रयोग ज्यादा था उसमें, लेकिन अब की बार सोमनाथ टेम्पल इन्होंने जो था वो जो है पत्थर यानी स्टोन का बनवाया। तो क्या किया इन्होंने, रिबिल्ड द सोमनाथ टेम्पल। तो भीमा प्रथम रिबिल्ड द सोमनाथ टेम्पल, द सोमनाथ टेम्पल बाय स्टोन, यानी पत्थर द्वारा निर्मित कराया इन्होंने। इसलिए कराया कि ताकि कोई भी इन्वेडर्स इन्वेड करे तो इसको तोड़ ना सके। तो ऐसा जो है भीम प्रथम के बारे में माना जाता है। ऐसा नहीं है कि सोमनाथ टेम्पल आपका दोबारा फिर जो है तोड़ा नहीं गया, फिर तोड़ा गया था दोबारा, ये कई बार तोड़ा गया, और अंतिम बार ऐसा माना जाता है कि कुमारपाल फर्स्ट ने जो है ना, कुमारपाल फर्स्ट ने लास्टली इसको बनवाया था। आगे चलते हैं। आगे भीम फर्स्ट के बाद आते हैं आपके जयसिंह। अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आते हैं आपके रूलर जयसिंह। तो जयसिंह आगे आते हैं आपके जयसिंह। जयसिंह अगर इनके हम जो है रूलिंग टाइम की बात करें, रूलिंग टाइम पीरियड क्या है इनका, वो हम जो है जानने का प्रयास करेंगे। तो रूलिंग टाइम पीरियड है इनका 1094 एडी से लेकर 1143 एडी, 1094 ईस्वी से लेकर 1143 ईस्वी तक का इनका टाइम पीरियड माना जाता है, यानी 1094 एडी टू 1143 एडी तक का टाइम पीरियड माना जाता है। एक्चुअली जो ये जयसिंह है आपके, सॉरी यहां लिखना है मुझे, 1094 एडी टू 1143 एडी। एक्चुअली जो ये जयसिंह है, ये जो है शैव धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है, शैव धर्म को फॉलो करते थे। तो फॉलोवर ऑफ शैविज्म, फॉलोवर ऑफ शैविज्म, यानी शैव धर्म को मानते थे। तो इन्होंने एक टाइटल यानी एक उपाधि धारण की हुई थी, टाइटल था इनका सिद्धराज। तो इसलिए इनको जो है हम हिस्ट्री के अंदर इनका कंप्लीट नाम जयसिंह सिद्धराज भी कहते हैं, जयसिंह सिद्धराज। तो कहीं भी अगर आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो इनका नाम आपको जयसिंह सिद्धराज मिलेगा, ठीक है। वो सिद्धराज क्या है कि इनका ये टाइटल है, ये क्या है, सिद्धराज टाइटल है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। देखो जयसिंह सिद्धराज जो थे वो शैव धर्म के फॉलोवर थे, लेकिन इन्होंने शैव धर्म के साथ साथ जैन धर्म को भी जो है अपने स्टेट को शेल्टर हाउस बनाया था जैन धर्म का, ठीक है। और जैन धर्म के जो फेमस मॉन्क्स थे आचार्य हेमचंद्र, यानी जैन धर्म के जो स्कॉलर थे, वो इन्हीं के यहाँ पे निवास करते थे। तो मैं लिख देता हूं, जैन स्कॉलर आचार्य हेमचंद्र, ठीक है, वो जो थे यहीं पे निवास करते थे, आचार्य हेमचंद्र, ठीक है। और इन्होंने क्या था, जैनिज्म को कंप्लीटली शेल्टर दिया हुआ था, यानी जैन धर्म को पूर्ण रूप से इन्होंने संरक्षण प्रदान किया हुआ था। क्या था, कंप्लीटली शेल्टर था इनके यहाँ पे, कंप्लीटली शेल्टर, यानी पूर्णतः संरक्षण प्रदान किया था जैन धर्म को आपके जयसिंह ने। अब हम आगे चलते हैं, आगे आते हैं आपके कुमारपाल, ठीक है। नेक्स्ट कौन आते हैं आपके, कुमारपाल।
को माना जाता है कि जो आपका सोमनाथ टेम्पल है इसको अंतिम रूप से कुमारपाल ने ही बनवाया था, क्योंकि उसके बाद जो है उसको तोड़ा नहीं गया कभी, तो इसलिए कुमारपाल जो है लास्ट किंग होते हैं आपके। अब हैं आपके कुमारपाल। कुमारपाल कुमारपाल क्या हैं आपके? कुमारपाल जो है उत्तराधिकारी हैं आपके जयसिंह के, तो सक्सेसर ऑफ जयसिंह सिद्धराज, सक्सेसर ऑफ जयसिंह सिद्धराज हैं आपके कुमारपाल। इनके अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड इनका 1143 ईस्वी से 1172 ईस्वी, यानी 1143 एडी टू 1172 एडी तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, अगर इनके रिलीजियस लाइफ के बारे में मैं बात करूं, कुमारपाल का जो धार्मिक जीवन था, ये जो है इनके पिताजी शैविज्म को फॉलो करते थे, लेकिन ये वहां के विद्वान आचार्य हेमचंद्र के संपर्क में आए और इन्होंने जैन धर्म को फॉलो कर लिया, तो ये जैन धर्म को मानते थे। तो कुमारपाल की अगर हम बात करें तो फॉलोवर ऑफ जैनिज्म थे, फॉलोवर ऑफ जैनिज्म। और इन्होंने क्या किया था कि आचार्य हेमचंद्र जो थे उनसे दीक्षा ली थी जैन धर्म की। आचार्य हेमचंद्र से जैन धर्म की दीक्षा ली थी इन्होंने। ठीक है, जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। अब क्या था कि कुमारपाल ने जो था स्टेट का जो रिलीजन है वो जैन धर्म बना दिया था कि स्टेट का जो रिलीजन होगा वो जैनिज्म होगा और शैविज्म नहीं होगा। तो हम आगे बात करते हैं, जब इन्होंने जैन धर्म फॉलो किया और जैन धर्म की दीक्षा ली तो इनको एक जो है टाइटल दिया गया। ठीक है, टाइटल क्या दिया गया? इनको परम अरहत कहा गया। परम अरहत इनको कहा गया। ठीक है, तो ये बातें थी कुमारपाल की। कुमारपाल के शासन के बाद में साथ ही कुमारपाल ने क्या किया, इन्होंने जैन धर्म फॉलो किया और जैन धर्म का अपने स्टेट में कड़ाई से पालन किया। इस स्टेट का जो रिलीजन है वो जैनिज्म हो चुका था, तो जैन धर्म के जो मुख्य प्रतिबंध हैं वो इन्होंने लगाए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि स्टेट के अंदर एनिमल किलिंग बंद कराई। एनिमल किलिंग, ठीक है, पशु हत्या कि जैन धर्म में कोई गुंजाइश नहीं है, आप किसी भी प्रकार से जो है पशु हत्या नहीं कर सकते। ये जो है जैनिज्म की आइडियोलॉजी मानी जाती है। उसी के साथ साथ जो है शराब पीना यानी लीकर और गैम्बलिंग यानी जुआ, ये तीनों चीजों जो है इन्होंने, यानी आपका पशु हत्या, लिख देता हूं यहां पे, पशु हत्या, मद्यपान और जुआ, ध्रुत कीड़ा इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इनको क्या किया कि पूर्णतः प्रतिबंधित, कंप्लीटली इनको बैन किया। ठीक है, पूर्णतः प्रतिबंधित किया। तो ये किया था आपका कुमारपाल ने। ठीक है, इनके दरबार में एक जो है प्रसिद्ध लेखक रहते थे, जयसिंह सूरी। ठीक है, कौन रहते थे? जयसिंह सूरी। मैं लिख देता हूं। तो वो जो जयसिंह सूरी हैं, जयसिंह सूरी ने कुमारपाल के सम्मान में एक ग्रंथ की जो है रचना की, जिसका नाम है कुमारपाल चरित्र। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कुमारपाल चरित्र के लेखक कौन है, देखो हु इज द राइटर ऑफ द कुमारपाल चरित्र। तो एग्जामिनेशन में स्टूडेंट क्या करते हैं, कुमारपाल ही निशान उसको जो है ना टिक कर देते हैं, वो गलत है। तो जयसिंह सूरी इनके यहाँ पे एक जो है फेमस स्कॉलर रहते थे, उन्होंने जो है अपने राजा के सम्मान में एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था कुमारपाल चरित्र। ये यहाँ पे लिख देता हूँ, कुमारपाल चरित्र, कुमारपाल चरित्र। ठीक है, तो कुमारपाल चरित्र के राइटर जो हैं वो आपके जयसिंह सूरी माने जाते हैं, ये ध्यान रखना है।
कुमारपाल के बाद जो है उनके पुत्र आते हैं, ठीक है, उनके सक्सेसर होते हैं उत्तराधिकारी अजयपाल। तो मैं यहां लिख देता हूं अजयपाल। अब आते हैं आपके अजयपाल। कुमारपाल जो थे आपके वो फॉलोअर थे जैनिज्म के, लेकिन अजयपाल इससे उलट जो है आपके शैव धर्म के फॉलोअर थे, और जो है ना ही इज द पैट्रोनाइज द ब्राह्मणिकल फेथ, यानी इनका जो है ना ब्राह्मणिकल फेथ जो होता है उसमें अटूट विश्वास था। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं अजयपाल। अजयपाल तो जो अजयपाल हैं इनका जो टाइम पीरियड है वो 1172 एडी से स्टार्ट होता है और 1176 एडी तक है। 1172 एडी टू 1176 एडी, इसका मीनिंग है 1172 ईस्वी से लेकर 1176 ईस्वी। ये पुत्र थे कुमारपाल के, ही इज द सक्सेसर ऑफ कुमारपाल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं सक्सेसर ऑफ कुमारपाल। ठीक है, शैव धर्म को मानने वाले थे, तो देन फॉलोवर ऑफ सैविज्म, फॉलोवर ऑफ सैविज्म, फॉलोवर ऑफ सैविज्म। एंड अजयपाल, अजयपाल इज द पैट्रोनेज, पैट्रोनाइज्ड ऑफ ब्राह्मणिकल फेथ। जो ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म से रिलेटेड लोग थे उनको ये मालूम हुआ कि हमारा जो राजा है, रूलर है, शासक है, वो ब्राह्मण धर्म का कड़ाई से पालन करता है। तो इस बात का फायदा उठाकर जो एक्सट्रीमिस्ट ब्राह्मणिकल फेथ वाले जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि जैनिज्म जो फॉलोवर्स थे उनके साथ झगड़ा किया। हुआ क्या कि जो सैविज्म थे, ऐसे समझेंगे, और जैनिज्म, ठीक है, इनमें क्या हुआ कि आपस में इनमें विरोध उत्पन्न हुआ और विरोध जो है झगड़े में परिवर्तित हो गया। इस पर अजयपाल ने क्या किया कि उसने ऑर्डर दिया कि जितने भी जैन मॉन्क्स हैं उनको आप जो है किल कर दें, यानी उनको मार दें। ठीक है, तो उसने बहुत सारे जैन भिक्षुओं की हत्या भी कराई, ऐसा माना जाता है। तो ही यानी अजयपाल, ही इज ऑर्डर्ड, या ही ऑर्डर टू किल जैन मॉन्क्स, टू किल मैनी जैन मॉन्क्स, मैनी जैन मॉन्क्स। तो ये जो हैं आपके, इनके ऊपर कलंक माना जाता है अजयपाल के ऊपर कि इन्होंने जो है काफी संख्या में जो आपके जैन भिक्षु हैं उनकी हत्या करवाई है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये जो है ये कुछ नॉर्दर्न इंडिया के जो है राजपूत राजवंश थे। अगर हम भारत के अन्य भागों में भी बात करें, वहां भी बहुत सारी राजपूत डायनेस्टी थी, उनके बारे में भी हम जो है जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके बाद जो है आपका आता है पूर्वी गंगवंश, ईस्टर्न गंगवंश या गंगवंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो द गंग डायनेस्टी, गंग डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो द गंग डायनेस्टी या गंगवंश, गंगवंश की बात करें तो इनकी जो कैपिटल थी वो कालिंग नगर थी। ठीक है, कैपिटल की अगर हम बात करें, राजधानी की,
कैपिटल थी इनकी कालिंग नगर, कालिंग नगर, ठीक है। गंग वंश में जो है सबसे शक्तिशाली जो शासक माने जाते हैं वो अनंत वर्मा माने जाते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध शासक हैं अनंत वर्मा, अनंत वर्मा, ठीक है। इतिहास में इनको जो है आपका जो प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथ टेम्पल, यानी जगन्नाथपुरी का जो प्रसिद्ध मंदिर है जो फिलहाल ओडिशा में है, उसका अनंत वर्मा ने जो है निर्माण करवाया था, ऐसा माना जाता है। तो किसका? जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल पुरी, और ये कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है, ठीक है। महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है आपका जगन्नाथ टेम्पल, इसका निर्माण करवाया था जो है अनंत वर्मा ने, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम आगे बात करें गंग डायनेस्टी की, तो गंग डायनेस्टी ने आपका जो फेमस कोणार्क सूर्य टेम्पल है वो भी गंग डायनेस्टी ने ही, यानी गंग वंश के शासकों ने ही बनवाया है। तो गंग डायनेस्टी के जो रूलर हैं उन्होंने क्या करवाया है? कोणार्क सूर्य टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर इन्होंने बनवाया है। तो ये कहाँ है? ये भी आपका ओडिशा में है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका ओडिशा में है, और इसके अगर निर्माण की बात करें तो गंग वंश के शासकों ने ही बनाया है। अब इसके आगे चलते हैं हम, आगे आती है आपकी गौड़ डायनेस्टी ऑफ बंगाल, ठीक है, यानी बंगाल के गौड़ वंश। ये बंगाल का गौड़ वंश भी जो है राजपूत डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी मानी जाती है। तो हम डाल लेते हैं, नेक्स्ट है आपका गौड़ा डायनेस्टी ऑफ बंगाल, गौड़ यानी गौड़ वंश, गौड़ा डायनेस्टी ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के गौड़ वंश। देखो जो आपका बंगाल का गौड़ वंश है इसमें मैनी टाइप्स ऑफ रूलर रहे, अलग अलग समय में अलग अलग शासकों का रोल रहा। लेकिन अगर हम बात करें तो जो शशांक हैं, शशांक इसके सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में सम्राट हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन थे, उन्होंने इनकी हत्या की थी। तो मैं लिख देता हूं, जो इनके रूलर माने जाते हैं शशांक गौड़, इनका पूरा नाम था शशांक गौड़, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि, ठीक है, इन्होंने राज्यवर्धन जो थे, राज्यवर्धन, राज्यवर्धन कौन थे? हर्षवर्धन के बड़े भाई, ठीक है, इनको मार दिया था शशांक गौड़ ने। और उसके बाद क्या है कि राज्यवर्धन के जो छोटे भाई होते हैं, हर्षवर्धन सम्राट बनते हैं, ठीक है। और हर्षवर्धन क्या करते हैं कि फिर दोबारा जो है शशांक पर आक्रमण करते हैं और शशांक को पराजित कर देते हैं। तो डिफीट बाय द शशांक गौड़, डिफीट बाय द हर्षवर्धन, तो ऐसा माना जाता है। इसके बाद चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं आपके वल्लभी के मैत्रक, यानी मैत्रक ऑफ वल्लभी। नेक्स्ट है आपका मैत्रक ऑफ वल्लभी, यानी वल्लभी के मैत्रक। अब ये कहाँ पढ़ते हैं? वल्लभी कहाँ पढ़ता है? देखो वल्लभी जो है, वल्लभी जो स्टेट है वो आज का जो वर्तमान गुजरात है वहां पे पड़ता है। अगर इनके फाउंडर की बात करें तो वल्लभी वंश यानी मैत्रक वंश के जो फाउंडर माने जाते हैं वो भट्टारक माने जाते हैं। तो फाउंडर कौन है आपके? भट्टारक। भट्टारक इज द फाउंडर ऑफ मैत्रक डायनेस्टी, भट्टारक, राइट। एक्चुअली जो भट्टारक नाम का ये व्यक्ति है, ये पहले डायरेक्ट जो है किंग नहीं था या रूलर नहीं था, ये एक्चुअली सामंत था, गुप्त डायनेस्टी, गुप्त वंश का, यानी गुप्तों का सामंत था। तो ये क्या था? वैसल ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, वैसल ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, यानी
ये भट्टारक गुप्तों का सामंत था। ठीक है, गुप्तों का सामंत था। फिर इसने क्या किया, इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया और उसके बाद इसने ये वल्लभी में अपने वंश की स्थापना की, जिसका नाम था मैत्रक ऑफ वल्लभी, यानी वल्लभी के मैत्रक। इसी में आगे चलकर एक रूलर होते हैं इसी वंश में, जिनका नाम होता है रुद्र फर्स्ट, रुद्रा फर्स्ट या रुद्र फर्स्ट इनको कहते हैं। ठीक है, ये वल्लभी का जो है एक्सपेंशन करते हैं और एक्सपेंशन करने के बाद में जो है एक जो है न्यू कैपिटल बिल्ड करते हैं, जिसका नाम होता है आपका वारंगल। तो ध्यान रहे, वारंगल जो है ये इनकी राजधानी है, कैपिटल सिटी है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वारंगल को राजधानी किसने बनाया था। तो अब भट्टारक पे मत जाना, क्योंकि भट्टारक ने तो केवल जो है ये जो है ना फाउंडर ऑफ वल्लभी माने जाते हैं। इनके है एक शासक हैं रुद्र फर्स्ट यानी रुद्र प्रथम, इन्होंने वारंगल नाम का एक नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इसमें दो और शासक होते हैं, जिनका नाम है महादेव और गणपति। ठीक है, ये भी प्रमुख शासक माने जाते हैं वल्लभी, मैत्रक ऑफ वल्लभी के। अब क्या है कि हिस्ट्री में जो आपका जो ये होता है टाइम पीरियड, इसको लेके मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा आपको कि टाइम पीरियड को हम कैसे देखते हैं। चलो देखते हैं टाइम पीरियड कैसे देखते हैं। तो हम टाइम जो लिखते हैं वो कई तरीके से लिखते हैं। देखो ऐसे देखते हैं इसको कि ईशापूर्व और ईस्वी इनमें क्या अंतर होता है, एडी और बीसी इनमें क्या अंतर होता है, बीसीई होता है, सीई होता है। तो ये सारी चीजें हम क्लियर करते हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है कि जो आपके ईसा मसीह हैं, ऐसे लिख लो ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट। देखो हिस्ट्री में हम ईसा मसीह के जन्म से गणना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हुआ ईसा मसीह का जन्म। अगर हम ईसा मसीह के जन्म से पहले चलते हैं इधर, ठीक है, या फिर इधर चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो जब हम ऐसे बढ़ते हैं तो हम इधर भी चलेंगे 1 2 3 डॉट 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 1000। कहां तक जा सकते हैं हम? अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन तक जाएंगे, क्योंकि हमने वहीं तक पढ़ना है। तो हम यहां तक पहुंचे 8000 तक। ठीक है, फिर हम अगर धीरे धीरे आएंगे 8000 7000 1000 3 2 1 ईसा मसीह का जन्म, फिर ऐसे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, और हम आ जाते हैं कहां पे 2022 2022 तक। ऐसे माना जाता है। अब इसमें भी दो चीजें हैं। देखो इधर अगर हम पहुंचते हैं तो हम इसको बोलते हैं बीसी। ठीक है, बीसी इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, यानी ईसा से पहले। और ये होता है आपका एनो डोमिना, ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, इधर हम ईसा के बाद आते हैं। देखो एनो डोमिना, एनो डोमिना को क्या बोलते हैं? एडी। ऐसे लिख देता हूं मैं, एडी। ध्यान देना। देखो जो लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं, या ईसा को ऐसे ही मानते हैं, तो वो मोस्टली अधिकांश जो है इन्हीं जो है वर्ड का प्रयोग करते हैं, बीसी और एडी। तो मैं लिखता हूं जैसे कि भाई मैंने लिख दिया यहाँ पे 600 बीसी। ठीक है, तो 600 बीसी में इंडिया मैंने पढ़ाया आपके 6ठी शताब्दी का भारत। या मैं इधर जाता हूं तो एडी में मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे 1526 एडी। तो ये कौन सी डेट है? ये फर्स्ट पानीपत वॉर है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं। हिंदी में हम क्या लिखते हैं? 1526 ईस्वी। इसको लिखते हैं ईस्वी या वर्ष 1526, कुछ भी हम लिख सकते हैं। इसको मैं क्या से लिखता हूं? इसको लिखता हूं 600 ईसा पूर्व। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 600 बीसी।
ये बातें तो उनके लिए हुई जो ईसा मसीह को मानते, जो नहीं मानते हैं वो क्या लिख सकते हैं, उनके लिए भी मानता हूं। एक्चुअली इन्होंने ईसा के जन्म को माना ही नहीं, इस थ्योरी को ये मानते ही नहीं है। यहां से ये बात करते हैं कॉमन इरा की, ठीक है, कॉमन इरा यानी ईसा के बाद का जो काल है आपका वो क्या कहलाएगा, कॉमन इरा। यानी जो नहीं मानते हैं वो इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं कॉमन इरा, और इसको शॉर्ट में लिख देते हैं सीई, ठीक है। और ईसा के जन्म से पहले वाले को मान लेते हैं हम बिफोर कॉमन इरा, बिफोर कॉमन इरा, ठीक है। इसका मतलब है BCE, ठीक है। अब मुझे लिखना है, क्या लिखना है, कोई डेट लिखनी है। जैसे मुझे लिखना है, ये ले लेते हैं, मैंने वहां पे लिखा 600 BC, तो अगर मैं नहीं मानता तो मैं क्या लिख सकता हूं 600 BCE, ठीक है। तो इसका भी वही मीनिंग है जो इसका है, दोनों एक ही डेट है, बस केवल जो है ना हम ये जो बाद में जो यूज करते हैं, जो हम गणना करने के लिए यूज करते हैं, वो दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 600 BCE, यानी इसका मतलब है 600 ईसा पूर्व, मैं लिख देता हूं 600, इसका मतलब है 600 ईसा पूर्व, ठीक है। अब मैं इधर आऊं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं CE, तो SM ये एनोडोमिन हट जाएगा, ये डी हट जाएगा, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, जैसे मैंने डेट लिखी 1526 CE, तो ये डेट कब है, ये भी पानीपत, फर्स्ट पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत है, ठीक है, पानीपत वॉर है, यानी पानीपत के युद्ध की बात है। तो इसको मैं CE 1526 CE लिख सकता हूं, इसको 600 BC लिख सकता हूं, इसे मैं 600 BC लिख सकता हूं, या मैं 1526 AD, दोनों में से कोई भी एक चीज में चूज कर सकता हूं। अगर मैं इसलिए समझा कि अगर मैं कहीं CE यूज कर दूं, ठीक है, जैसे मैं किसी में कोई डेट लिख दूं, जैसे मैं अनंत वर्मा की अभी डेट लिखी है 976, इसको मैं AD ना लिख के CE भी लिख सकता हूं, ठीक है, इसको मैं CE भी लिख सकता हूं, तो इसमें कंफ्यूज होने के लिए चीज आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे आपका ये राजपूताना हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।